दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया, जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहां से छेड़ूं फसाना, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। बहुत सालों के बाद आज मुलाकात हो रही है, लेकिन आपसे मेरा प्यार का रिश्ता कायम और दायम है। उस रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया, और वो प्यार, मोहब्बत, वो खुलूस जो मैं आपके चेहरों से देख रहा हूं, जो आपकी आंखों से देख रहा हूं, मुझे उस पे नाज है, नाज। ये मेरा और आपका रिश्ता कई दहाइयों से चल रहा है, और ना आपने कभी मुझे धोखा दिया, ना नवाज शरीफ ने कभी आपको धोखा दिया। जब भी मौका मिला, बड़े खुलूस के साथ आपकी खिदमत की। जब भी मौका मिला, दिन रात एक करके पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए, और जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए। ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए। लेकिन मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। मैं याद भी नहीं करना चाहता, मैं याद भी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे भाइयों, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको भुला तो नहीं सकता, लेकिन एक तरफ रख सकता है। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको फरामोश कर सकता है कुछ देर के लिए। आज मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था
मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालिदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहां इत्तला मिलती है? कैद खाने में, जेल में इत्तला मिलती है। ये 2 मोबाइल पड़े हैं, ये 2 लैंडलाइन पड़ी है। यार तुम एक छोटी सी कॉल मिला के मेरी बात करा सकते हो, करा दो। कहने लगा हमें इजाजत नहीं है। 2.5 घंटों के बाद उसका नंबर 2 बंदा जो है वो मेरे पास आता है और आके कहता है कि एक बहुत बुरी खबर है आपके लिए, आपकी बीवी कुलसूम अल्लाह को प्यारी हो गई। बात नहीं कराई, 2.5 घंटे के बाद आके मुझे खबर देता है कि आपकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई है और हम अब जा रहे हैं मरियम की तरफ और उसको इतला करने के लिए। मैंने कहा हरगिज मत जाना उसके पास। उसको या तो मेरे पास लाओ यहां पे या मैं जाऊंगा। बैठी है, पूछ लें। ये खड़ी है यहां पे, इसका सेल कुछ फासले पे था मेरे सेल से, लेकिन हमें मिलने की इजाजत नहीं होती थी। मुझे याद आ रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि क्लिंटन हमें बहुत जोरदार तरीके से कह रहा था कि आपने एटमी धमाके नहीं करने, और दुनिया के बाकी लीडर भी रोज मुझे कई लीडरों के फोन आते थे कि आपने धमाका नहीं करना, हिंदुस्तान ने कर दिया लेकिन आपने नहीं करना। और फिर कहने लगे हम पाकिस्तान को $5 अरब देंगे। आपको मालूम है कि आज इमरान खान की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं वो फर्क मैं मलूज़े खातिर रखना चाहता हूं जो मेरी ग्रूमिंग, मेरी ट्रेनिंग मुझे सिखाती है। मैं ऐसे माहौल में नहीं पड़ा कि मैं गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूं और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं। मैं ऐसा नहीं करता। ये रिकॉर्ड की बात है, शायद हमारे वजारत खारजा में, फॉरेन ऑफिस में इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, निकलवा के देख ले। उसने मुझे $5 अरब की पेशकश की थी या नहीं की थी। ये 1999 की बात है, आज 23-24 साल हो चुके हैं इसको। 5 अरब, आज तो $1 अरब पिछली हुकूमत के लोग मांग रहे थे ना, $1 अरब की भीख मांगते थे उस वक्त। $5 अरब और मुझे कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए देना चाहते हैं। शायद कोई, अगर मैं खुद लेने वाला होता तो 1-2 अरब मुझे भी मिल जाते। वो मुझे भी 1-2 अरब कहता कि आप भी ले लें, धमाके ना करें। लेकिन भाइयों, जिस मिट्टी की मैं अभी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूं। उस मिट्टी और उस जमीर ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं वो उसकी बात मानूं जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ। हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। आप मुझे बताएं, मेरी जगह कोई और होता, आप जानते हैं कि कौन होता? वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था? तो क्या इसी बात की पर हमें सजा मिलती है?
रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है? मुझे जरा ये भी बताओ कि पेट्रोल कितने का मिलता था मेरे दौर में? पेट्रोल बताओ। मेरे दौर में 60 रुपए लीटर मिलता था या नहीं मिलता था? आज कितने का है? आज जो है वो पाकिस्तान में डॉलर कितने का मिलता है? डॉलर मेरे जमाने में 104 रुपए था, 104 रुपए। आज 250 के लगभग है। इतना ही है या कुछ ज्यादा है? 250 से भी ऊपर है। इसलिए तो महंगाई का तूफान है पाकिस्तान के अंदर। उसने डॉलर को हिलने नहीं दिया। रुपया डॉलर के आगे बिल्कुल खड़ा था मजबूती के साथ। हमने हिलने नहीं दिया डॉलर को। लेकिन पता नहीं हम पता नहीं इतने नाशुक्र क्यों हैं। एक अच्छा मुल्क तरक्की की तरफ चल रहा था। आप यकीन मानो 1990 में जब अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ पहली दफा वजीर आजम बना, 1990 दिसंबर में, 1991 समझ लें, तो जो काम हमने उस वक्त शुरू किए, अगर वो मोमेंटम और वो सिलसिला जारी रहता, यकीन माने आप में से आज कोई भी बेरोजगार ना होता मुल्क में। एक भी बेरोजगार ना होता पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती। गरीब को अपने इलाज मुआवजे के लिए अपनी जायदाद ना बेचनी पड़ती। गरीब के पास इतना पैसा होता कि वो अपना इलाज भी करवा सकता, अपने बाल बच्चों का पेट भी पाल सकता था और उनको पढ़ा लिखा भी सकता था। आज तो देखना सोचना पड़ता है। आज तो सोचना पड़ता है। हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि बिजली का बिल दिया जाए या फिर बच्चों का पेट पाला जाए। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं ठीक कह रहा? बोलो, हाथ उठा के मेरी बात का जवाब दो। हाथ उठा के मेरी बात का जवाब दो। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया या नहीं हो गया? उधार लेके बिजली का बिल देना पड़ता है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला जो है ये शहबाज शरीफ के जमाने का नहीं है। ये उससे बहुत पहले, अभी बहुत पहले का शुरू हो चुका था। डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। बिजली के बिल महंगे हो रहे थे, रोटी महंगी होती जा रही थी, घी महंगा होता जा रहा था, पेट्रोल महंगा हो रहा था और फिर पाकिस्तान के अंदर डॉलर महंगा होता चला जा रहा था। चीनी महंगी होती चली जा। हमारे जमाने में चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कितने की है? मैं तो 50 रुपए पे छोड़ के गया था। आज कितनी है? 200 की है, 250 की है। बताओ कहां 40 रुपए, कहां 250 रुपए? बताओ मुझे भाई, ये नवाज शरीफ को इसलिए निकाला था आपने? और पाकिस्तान ने, आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था उस जमाने में। हम तो अपना पाकिस्तान को G20 में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। आज दुनिया के बहुत सारे मुल्क G20 में चले गए हैं। हमसे इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ गए जो हमसे बहुत पीछे थे। हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन आज हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमने ना सिर्फ उनको पकड़ना है बल्कि उनसे भी आगे जाना है। मैं ये बिल तलाश करके लाया हूं आपके लिए, बिल तलाश करके। ये नसरुल्लाह खान का बिल है। नसरुल्लाह खान उसका बिल है जब नवाज शरीफ वजीर आजम था। मई 2016 में, मई 2016 उस वक्त में वजीर आजम को बाहर धरने हो रहे थे हमारे, मुझे मालूम है, लेकिन हम अपना काम करते चले जा रहे थे। आपको तो पता ना कि धरने कौन करवा रहा था? पता है या नहीं पता है? हमने धरनों के बावजूद आपके घरों में बिजली पहुंचा दी थी। पहुंचाई थी या नहीं पहुंचाई थी?
हमने धरनों के बावजूद मोटरवे पे मोटरवे बनाते चले गए। ये गिलगित वालों आप मत भूलो कि गिलगित से स्कर्दू मोटरवे भी नवाज शरीफ ने बनाई है। 60 अरब रुपया लगाकर गिलगित से स्कर्दू मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई। और चित्राल वाले हैं यहां, चित्राल वालों मेरी बात सुनो। लवारी टनल किसने बनाई थी? किसने बनाई लवारी टनल? वो भी अल्लाह के फजल करम से हमने बनाई ना। हमारा काम देखो। उसके बाद गवादर से कोयटा किसने मोटरवे बनाई? अल्हम्दुलिल्लाह हमने। पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे किसने बनाई? इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे किसने बनाई? लाहौर से मुल्तान किसने बनाई? मुल्तान से रहीम यार खान और शक्कर किसने मोटरवे बनाई? ऊंची आवाज में जवाब दो, ऊंची आवाज में। हैदराबाद से कराची मोटरवे किसने बनाई? भाई मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। देखो नसरुल्लाह खान 2016 में मई के महीने में इसका बिजली का बिल था 1317 रुपए, 1317 रुपए। और फिर इसी बंदे का बिल जो है वो अगस्त 2022 में उसका बिल है 15,687 रुपए। एक और मैं मिसाल देने लगा हूं आपको। सईद अख्तर है। सईद अख्तर कोई गरीब आदमी है। इसका मार्च 2017 जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था 2017 में इसका बिल था 760 रुपए, 760। और उसका बिल जो है वो अगस्त 2022 को क्या बिल आता है उसका? 8,220। कहां 760 रुपए और कहां 8,220 रुपए। ये शहबाज शरीफ ने किया था। मैं उसकी शहबाज शरीफ की कोई तरफदारी या सफाई पेश नहीं कर रहा। मैं हकायक बयान कर रहा हूं आपको। हकायक। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाएं, इनके घरों में खुशियां आ जाएं, इनके घरों में खुशहालियां आ जाएं, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जले, इनको रोजगार मिले, इनको एक बाइज्जत पाकिस्तानी बनने का मौका मिले, बेरोजगारी ना हो, गुर्बत ना हो, बीमारी ना हो, जहालत ना हो। ये नवाज शरीफ चाहता है, ये नवाज शरीफ चाहता है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूं, मैंने पहले भी की है। अल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और भी ताकत और तौफीक दे, ये खिदमत का सफर जारी रख सके। मैं जो शेर है वो मेरा सुन ले भाई। गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोश अश्क से, गौर से सुनो और समझो। गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोश अश्क से, बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे, इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। क्यों नहीं आएंगे आंसू? आंसू क्यों नहीं आएंगे? ये बैठी है मरियम बैठी है यहां पर, आपके सामने है यहां। पूछे इससे कि वो अजियत का लम्हा कैसे कोई भुला सकता है, जब मरियम को अपने कैदी बाप के सामने
गिरफ्तार किया जा रहा था। मैं कोट लखपत जेल में कैदी था, बंद था, और नैब वाले आकर मेरी आंखों के सामने इसको कैद करके लेके जाना चाह रहे थे। ये मेरे पास आई, मैं सामने बैठा था कि अबू जान ये मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, मैं क्या करूं? मैं क्या, एक कैदी क्या कर सकता है? अरेस्ट करना चाहते हैं तो कर लें। इसकी छोटी बेटी थी, छोटी बेटी अपनी मां की गिरफ्तारी का मंजर अपने आंसू भरी आंखों से देख रही थी, मेरे सामने बैठी हुई थी। मैं इस मिट्टी का रहने वाला हूं, मैं सन ऑफ द सॉइल हूं, ये भी डॉटर ऑफ द सॉइल है। इतना जुल्म। शहबाज शरीफ को भी जेल में बंद कर दिया, बेटों को भी जेल में बंद कर दिया। ये राणा सनाउल्लाह को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। हनीफ अब्बासी को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। और लोगों को, ख्वाजा साद रफीक जो अभी आपके सामने बात कर रहे थे, 2 साल जेल में बंद रखा। और फिर मुझे, आप देखें ना, मुझे छोड़े 1990 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? जरा हिसाब आता है या हिसाब में कमजोर? कितने साल हो गए? 23 साल। 23 साल में 15 साल मैं या तो मुल्क से बाहर, या जेल में, या मुकदमे भुगतता रहा। अगर ये 23 साल मैंने पाकिस्तान को दिए होते, आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान एक जन्नत बना होता, जन्नत। हम फिर जन्नत बनाएंगे इसको इंशाअल्लाह। मैं पूछता हूं भाई, ये जो दौर गुजरा है एक हमारे मुल्क के अंदर, जो दौर हो गुजरा है, उस दौर का कोई एक कारनामा, कोई एक मंसूबा बता दो जो उस दौर में बनाया हो, बताओ कोई। लेकिन अगर हमसे पूछते हो तो पूछो कि तामीर और तरक्की का कौन सा मंसूबा है, कौन सा काम है जो हमने नहीं किया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, क्योंकि अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं है कोताही की। पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, उनके असबाब पे गौर करें और आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। हमारे आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मिलकर कौन के साथ मिलकर काम करना होगा। आप भी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल करना चाहते हो या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। दुनिया में मकाम हासिल करना चाहते हो? फिर सबको मिलकर काम करना होगा, मिलकर। उसका वाहिद हल यही है। मैं आपको पिछले 40 साल का निचोड़ बता रहा हूं, निचोड़। इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आज आप दूर दूर से आए हैं मेरे साथ, ये तय करें, आप तय करें कि हम एक नया सफर का आगाज करेंगे, पूरे जोशो खरोश के साथ करेंगे। मैं 4 साल के बाद भी देखे मेरा जोशो खरोश मेरा ठंडा नहीं पड़ा, मेरा जज्बा मान नहीं पड़ा। मेरा जज्बा आज भी उतना ही जवान है जितना आपका जज्बान है। हमें फैसला करना होगा। सुनो, अब मैं बहुत जरूरी बातें करने लगा हूं, बहुत जरूरी बात करने लगा हूं, तो गौर से सुनो। हमें फैसला करना होगा कि किस तरह हमने खोया हुआ मकाम हासिल करना है। हमें डबल स्पीड के साथ दौड़ना पड़ेगा। किस तरह से हमने हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा के लिए तोड़ना होगा।
किस तरह से हमें अपने पांव पे खड़ा करना होगा, अपने पांव पे खड़ा होना होगा, किस तरह से अपनी कौमी गैरत और कौमी वकार को बुलंद करना होगा, किस तरह पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा करना होगा, गुर्बत का खात्मा करना होगा, किस तरह एक बावकार और फाल फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी हमें, किस तरह अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा, बड़े बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा, तदबीर के साथ बढ़ना होगा। अगर ईस्ट पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा ना होता तो आज मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया होता जिसको इंडिया भी राह देता और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के साथ, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, हम मिलकर तरक्की करते। हमने तो कहा ये कौन लोग हैं भाई मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, ये तो झूठ उगाते हैं झूठ और हमारे ऊपर बोझ है। हमने उस बोझ को उतार कर जमीन पे मारा और देख लें आज वही मशरकी पाकिस्तान तरक्की में आपसे आगे निकल गया है। आगे हम पीछे रह गए हैं, पीछे। ये हमें मंजूर नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ के वोटरों को सपोर्टरों को ये मंजूर नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम को मंजूर नहीं है। हमने इस सूरत हाल से बाहर निकलना है और मैं समझता हूं किस तरह से अपने मामलात को हमने ठीक तरह चलाना है। मेरा दिल जख्मों से चूर जरूर है, दिल दर्द से भरा जरूर है, मगर आज मैं आपके साथ मिलकर अपने रब से दुआ कर रहा हूं। ऐ मेरे रब, मेरे दिल में रत्ती बराबर भी बदले की या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। बस तू इस कौम की तकदीर बदल दे तकदीर। आपने मेरे साथ मिलकर अभी 1-2 मिनट में दुआ करनी है। आपने मेरे साथ मिलके दुआ करनी है आपने। और उम्र के इस हिस्से में मेरी आरज़ू है कि मैं एक बदला हुआ पाकिस्तान देखूं। मैं आज यहां आपको जगाने आया हूं। क्या करने आया हूं? अपने मुंह से कहें, क्या करने आया हूं? आपको जगाने आया हूं। आगे बढ़ो और पाकिस्तान को संभालो और आइंदा किसी को इजाजत ना देना कि आपके मुल्क के साथ ये खिलवाड़ कर सके, आपके मुल्क के साथ ये सलूक कर सके। मैंने आज बहुत ज़बत से, बहुत पेशेंस से, सब्र से मैंने आज काम लिया है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैं समझता हूं कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज आप मेरे साथ दुआ करें। एक तो अल्लाह ताला फलस्तीन की मदद करे, हम सब मिलकर फलस्तीन की मदद करें, उनको जुल्म से बचाएं। उन पे भी जो इस वक्त जुल्म का सिलसिला जो जारी है वो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। हम उसको हर तरीके से कंडेम करते हैं। मेरे साथ मिलकर कहो, हम हर तरह से उसको रद्द करते हैं। बोलो, रद्द करते हैं। और दुनिया से अपील करते हैं कि इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो। उनका हक उनको वापस दिया जाए और उनका हक उनको मिले।
वो भी चैन सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके। उनको हक से महरूम करना और उसका हक किसी और को दे देना, ये बहुत बुरी बात है। इसको हम कभी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान कभी कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान के अवाम कभी कबूल नहीं करेंगे। बोलो, मेरी इस बात के साथ इत्तेफाक करते हो? आज सोचा कि मैंने कभी किसी की गाली का जवाब गाली से नहीं देना। मैं आपको भी यही कहूंगा, गाली का जवाब गाली से नहीं देना। अपने नौजवानों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आप मिल्लत के मुकद्दर का सितारा हैं। अपनी जिंदगियां मनफी कामों में गुजारने के लिए आप नहीं हैं। रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेरे साथ मिलकर कहो, रास्ता कठिन जरूर है लेकिन अगला जुमला आइए नहीं, रास्ता कठिन जरूर है लेकिन, फिर से, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दोबारा तामीरें नौ करेंगे पाकिस्तान की मेरे साथ मिलकर। बिजली के रेटों को कम करेंगे मेरे साथ मिलकर। बिजली के रेटों को मेरे साथ मिलकर कम करेंगे। डॉलर सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, मोटरवेज बनाएंगे। फिर तो सत्य खैर है, सत्य खैर है। मलकियत के इदारों का इंतजाम बेहतर तरीके से करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी है और पाकिस्तान को आईटी पावर बनाना है, आईटी पावर इंशाअल्लाह। इंसाफ के निजाम को इस्लाहात लेके आनी है वहां पे, और नौजवानों और खवातीन के लिए खसूसी काम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू, शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं। मैं इनको भी कह रहा हूं, अपनी पार्टी के सारे लीडरान को मैं ये मैसेज दे रहा हूं और आपको भी दे रहा हूं, आपको, क्योंकि आज नवाज शरीफ ने हमेशा जो कहा है अल्लाह के फजल करम से करके दिखाया है। बोलो, इस बात का गवाह हो या नहीं हो? करके दिखाया है या नहीं करके दिखाया है? दुआ करो, अल्लाह ताला, तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू रब्बुल आलमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है। तू हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारे मुल्क को, कौम को मुसीबतों से नजात अता फरमा, हमारे घरों में खुशहाली के असबाब पैदा कर, हमारे बच्चों को रोजगार अता फरमा, बाइज्जत रोजगार अता फरमा, हमें महंगाई से निजात अता फरमा, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की तौफीक अता फरमा और पढ़ लिख कर अच्छे और नेक शहरी बनने की तौफीक अता फरमा। इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है कि बाहर के लोग भी यहां आके काम करें, तब भी बेरोजगारी यहां कभी पैदा नहीं होगी। रोजगार इतना हम जनरेट कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह यहां पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे से हमसे जो लफ्ज़ें हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा। हमने जो गुनाह हमसे सरजद हो गए, अल्लाह उनको भी माफ कर दे और हमारी तरफ नजर करम अता फरमा। दिल से आमीन कहना भाई, दिल से कहना, दिल से। कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जनाब आप अपना 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़े, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करे सुबह को और 100 मरतबा शाम को। लेकिन मैं अपना सुनता हूं बात को, तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पढ़ा करूं। मेरे पास भी तस्बीह है, लेकिन तस्बीह मैं उस वक्त फेंकता हूं जब मुझे कोई ना देख रहा हो। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता।
आप भी यही किया करो। तो मुझे को कहते हैं आप सुबह भी पढ़ें, शाम को भी पढ़ें 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। मैं एक वक्त मुकर्रर कर लेता हूं कि मैंने 1 घंटा पढ़ना है या आधा घंटा पढ़ना है, या जिनके पास वक्त कम है वो 10 मिनट के लिए पढ़ें खुशियों खुशू के साथ। अल्लाह से लौ लगा ले, पहले अल्लाह से लौ लगाएं, लौ लगा के फिर उसके बाद पढ़े, दुआ मांगे, अल्लाह आपको वो अता करेगा जो आप उससे मांगेंगे। कहते हैं नदामत का एक आंसू, नदामत शर्मिंदगी, नदामत का एक आंसू जिंदगी के सारे गुनाह धो देता है, जिंदगी के साथ धो देता है एक आंसू। आप सुबह तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त आप एक आंसू बहाएं अल्लाह को याद करके, देखें किस तरह से अल्लाह आपकी तकदीर बदलता है। ये मेरा कहा हुआ आजमाएं, जब पढ़े तो खुशी व खुशू के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, और 100 दफा नहीं पढ़ सकते तो आप 20 दफा पढ़े, 10 दफा पढ़े, 3 दफा पढ़े, लेकिन पढ़ें खुशी व खुशू के साथ। उस 100 दफा पढ़ने से कहीं बेहतर है जहां आपकी तवज्जो कहीं और है। पर आप अल्लाह का नाम रहे हैं और दिल में आपका ये है कि दिल के अंदर आपके खोट नहीं होना चाहिए। आज मेरी आपके साथ गुफ्तगू बहुत सालों बाद हुई है। अल्लाह ताला आप सबको, आपकी औलाद को, आपके बच्चों को, भाई बहनों को खैर और बरकत की जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत की रोजी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको एक बहुत अच्छा फर्ज शनास पाकिस्तानी बनाए। देखें, मेरे दिल से ये दुआएं निकल रही हैं आपके लिए, और यही रिश्ता है मेरा आपके साथ, यही रिश्ता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान शाबाश शाबाश। नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे, उन्होंने बता दिया पहले ही कि बड़े जब्त, बड़े सब्र से काम लिया है, बड़ी पेशेंस के साथ में बात की है। वो नहीं कहा जो नहीं कहना चाहिए था। पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक नए आगाज की जरूरत है। सारे इदारों को मिलकर काम करना होगा। 4 साल बाहर रहा, 2 साल मुकदमात भुगतता रहा, 6 साल बाद आज तकरीर कर रहा हूँ। मैं इस मट्टी का बेटा हूँ, मरियम नवाज इस मट्टी की बेटी है। 23 साल में से 15 साल तो या तो जेल में रहे या बाहर रहे, लेकिन अब पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करना जरूरी होगा। नवाज शरीफ साहब ने बात का आगाज किया तो ये जरूर उन्होंने कहा कि आज जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी माँ नहीं होगी, मेरी बेगम नहीं होगी इस्तकबाल के लिए। वो मेरी सियासत की नजर हो गई, जज्बाती हो गए थे ये बात करते हुए। लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये कहा कि टिट फॉर टैट नहीं होगा, गाली का जवाब गाली नहीं होगा, ईंट का जवाब पत्थर नहीं होगा, ये मेरी तरबियत नहीं। नौजवानों को भी उन्होंने यही पैगाम दिया कि सख्त किस्म की बात न करें। जब गुफ्तगू का आगाज किया था नवाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने कहा मैं एक बिल साथ लाया हूँ, ये 2016 का बिल है। वो बिल देखें और आज का बिल देखें, वो हाल देखें और आज का हाल देखें। बिल्कुल, हाल की बात भी की और महंगाई की बात भी की, अवाम की बात की। उन्होंने कहा कि मैं इंतकाम नहीं, कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। बड़े साफ अल्फाज में उन्होंने ये बात की। अब वो अपने खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो कौन है जो कुछ साल बाद मुझे चाहने वालों से जुदा कर देता है। मेरे दिल में बदले की कोई तमन्ना नहीं है। मुत्तहिद होकर मुल्क के मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। आइन पर अमल दरामद के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग का एजेंडा अब ये है कि बरामदात को बढ़ाना है, पाकिस्तान को IT पावर बनाना है, इंसाफ के निजाम में इस्लाहात करनी है।